राधे राधे सभी को। तो राधा अष्टमी के अद्भुत ब्लॉग में आपका स्वागत है। अद्भुत मैं क्यों कह रही हूँ वो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। मतलब आज तो ऐसी कृपा राधा रानी की जो मैंने साक्षात महसूस की। 3-4 साल से मैं बाल गोपाल की सेवा कर रही हूँ। वो भी मैंने बाल गोपाल का विग्रह जो बाल रूप का है वो अपने हाथ से ख़रीदा नहीं था। वो मेरे घर पे खुद ही किसी के थ्रू आए थे सेवा लेने के लिए, और तब से लेके आज तक हम सेवा डेली करते हैं। उनकी नित्य सेवा होती है। उस दिन से ही मेरी इच्छा हो गई थी कि सिर्फ बाल गोपाल को, मतलब मेरा मन नहीं कर रहा था, मेरा मन कर रहा था कि साथ में राधा रानी बाल रूप में रहें तो ज़्यादा परिपूर्ण लगेगा। तो बस इसी इच्छा को कल जो राधाष्टमी के दिन राधा रानी ने पूरी की, और कैसे की वो मैं समझ भी नहीं पाई। और उनके लाने का इतनी अच्छी व्यवस्था, इतना मतलब भक्ति भाव वाला माहौल, वो राधा रानी खुद ही सब कुछ रास्ता बनाते गई और बनते गया, और मैं करती चली गई। कुछ भी प्लान में नहीं था, कुछ भी नहीं था कि हाँ ऐसे करना है वैसे करना है। मेरा चेहरा, मेरा रूप आप देखोगे तो बिल्कुल भी मतलब ऐसे सज धज के मैं सोचती अगर प्लान करती तो सज धज के करती, पर मैं बस व्रत में थी। पहली बार राधाष्टमी का व्रत मैंने किया था। पूजा करती थी पहले, व्रत नहीं करती थी। इस पर मैंने राधाष्टमी का व्रत पहले किया, और उसके बाद मन में सुबह से असमंजस था कि राधा रानी को लाना है। बहुत ज़्यादा था, मतलब इतना ज़्यादा था कि मैं कुछ और सोच ही नहीं पा रही थी। फिर शाम होते होते मैंने सोचा कि एक बार इनसे डिस्कस कर लेते हैं, एंड बस थोड़ा सा डिस्कशन के होते ही इन्होंने कंफर्मेशन कर दिया कि हाँ ठीक है चलो तुम्हारा मन है तो ले आओ। और उसके बाद मैंने घर में और किसी को नहीं बताया, सिर्फ अपनी मम्मी को कहा कि मैं शायद लाऊंगी। वो भी मम्मी को इसलिए बताया क्योंकि मैं चाहती थी कि जो भी आसपास के लोग हैं वो आ जाएं। मैं और भी और लोगों को बुलाना चाहती थी, पर उतना समय मेरे पास नहीं हो पाया कि मैं बाज़ार भी चली जाऊं और लोगों को बोल भी पाऊँ कि हाँ आप आ जाओ इस स्पेशल माहौल को और स्पेशल बनाने के लिए। तो फिर मैंने पहले तो मेरी ननद को फ़ोन किया, और बस ज़्यादा और किसी को नहीं किया। मैंने मंदिर में, हमारे घर पे बगल में मंदिर था, उसमें राधा अष्टमी का बहुत भव्य सेलिब्रेशन हो रहा था। तो मेरा मन था कि वृंदावन से नहीं तो कम से कम मंदिर से राधा रानी को घर लेकर के आया जाए, और वहाँ पर बहुत अच्छा माहौल था भक्ति भाव का। तो मैं राधा रानी को वहीं लेकर के गई माँ के साथ। और मेरी मम्मी की तबीयत इतनी ठीक नहीं थी तो मम्मी वहाँ नहीं आ पाई। यहाँ पर अंतिम में मम्मी घर पर आरती के समय ज़रूर पहुँच गई। फिर वहाँ पर भक्ति भाव वाला माहौल हुआ। पंडित जी अपने हिसाब से संकल्प वगैरह करवाए, राधा रानी को रखवाया थोड़ा देर। वहाँ की राधा रानी और कृष्ण के साथ मेरी राधा रानी और बाल गोपाल दोनों थे। और राधा रानी को मैं जब लेकर के आई तो फिर मैं घर से बाल गोपाल को भी लेकर के आई, दोनों को साथ मंदिर लेकर के गई थी। फिर वहाँ से हम 5 कुछ औरतें सब मिल कर के साथ में आए। आज दिल से ले आए हम एकदम। हम बोले अब जो है जैसा है हम आज आज दिन ही है इनका आने का। तो आज पहली बार राधाष्टमी किए भी। पहले हमेशा पूजा करते थे, और मतलब आज लड्डू गोपाल हो जाए तो। लेकिन हाँ मतलब मन हे श्री राधे श्री राधे श्री राधे प्रेम अगाधे श्री राधे। इस तरीके का स्वागत करने में जो ये लोग हैं उन्होंने बहुत साथ दिया, क्योंकि एक बार कहीं पर मैं राधा रानी के साथ में आई और मंदिर में ख़त्म ना हो जाए आरती वगैरह और भजन वगैरह, तो बस इस चीज़ का ही मुझे लग रहा था। और मैं जल्दी कर रही थी कि मैं माँ को गई और राधा रानी को लाई। मैं माँ को फिजियोथेरेपी में लेके गई थी, माँ को मैंने बताया नहीं, वहीं उनको छोड़ के फिर मैं गई थी मार्केट राधा रानी को लेने। और राधा रानी के साथ साथ मैंने उनकी सारी चीज़ें भी ली, और बहुत मन में ये भी लग रहा था कि कहीं मतलब आरती ना हो जाए मंदिर में, कहीं बंद ना हो जाए मंदिर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। 5:30 से 7 कब बज जाता है कुछ पता नहीं चलता है। और ऐसा माहौल बनाने में इन लोगों का बहुत साथ था।
अगर प्लान वे में होता तो शायद मैं सजी धजी सी रहती, पर अब मेरा रूप देख सकते हो कैसा लग रहा है, और बस भक्ति भाव वाला चेहरा दिख रहा है मेरा। और मैं फास्टिंग में थी सुबह से, और रेड साड़ी पहना हुआ, तो सुबह मैंने पूजा की थी बहुत अच्छे से। तो उसका ब्लॉग मैं बाद में लेके आऊँगी, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लेकर गई। आप देख सकते हो मैं बस ऐसे ही घर की चीज़ों का ही भोग वगैरह लगा रही थी, और सबके साथ मैंने प्रसाद वगैरह ऐसे ही वितरण किया, क्योंकि बाकी चीज़ें करने का टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात शेयर करनी थी आप लोग से। मेरा मन तो था कि काफ़ी सारे रिलेशंस को, मेरे अगल बगल जो भी हैं, मैं सबको बुलाऊं, बट इतने कम टाइम में इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करना, लाइक मार्केट और माँ का फिजियोथेरेपी, एक भी दिन हम स्किप नहीं कर सकते हैं, एंड स्पेशली जब आपको घर में सरप्राइज़ देना हो तब। तो और फिर बाहर से मुझे फूल फल ये सब भी थोड़ी बहुत चीज़ें तो मंगानी ही पड़ती हैं, तो मंगाया मैंने ताकि मैं कमल फूल वगैरह चढ़ा सकूँ। तो बस इसीलिए मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला कि मैं बहुत ज़्यादा किसी को बुला पाऊँ, इसलिए मैंने एटलीस्ट बोल दिया था दीदी को कि आप आ जाना। और बस हमने आपस में ही मतलब कर लिया, भक्ति भाव से अच्छे से कर लिया। फिर जब राधा रानी की इच्छा होगी तो सबके साथ हम मिल करके इस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे। एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि सुबह से जब से मैं उठी थी, व्रत मेरा शुरू था, तब से मन में इतनी ज़्यादा मतलब युद्ध चल रहा था मेरे मन में कि लाऊं नहीं लाऊं। नहीं लाने का भी बहुत सारा कारण था, लाने का तो खैर बहुत ज़्यादा ही कारण था, तो बहुत असमंजस चल रहा था। तो फिर ऐसा हुआ कि मैं सोच ही रही थी, और तब तक सामने से मेरी बहन का वीडियो कॉल आ गया, और उसके घर में राधा रानी थी, तो उसने राधा रानी का दर्शन कराया। और उसके देखने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया, और लगा कि नहीं ये शायद यही सही टाइम है। उसके बाद जब आगे भगवान को जिस रूप में मेरे पास आना होगा फिर वो आएंगी। तो बस यही चीज़ मुझे शेयर करनी थी कि मुझे कल ऐसा फ़ील हुआ कि राधा रानी ने खुद ही अपना रास्ता कैसे कैसे बना लिया मेरे घर आने का, मुझे खुद समझ नहीं आया। और उन्होंने ही सब कुछ डिसाइड किया कि किन लोगों के साथ मुझे आना है, कहाँ से आना है, कैसे क्या होगा, सब उन्होंने ही मतलब बस अपना रास्ता बनाया। तो बस इन्हीं सब चीज़ों के साथ, और इनका साथ बहुत ज़्यादा रहा, इन्होंने बच्चों को देखा और बहुत अच्छे से परमिशन दी कि तुम्हें जो करना है जैसे करना है तुम शांति से कर लो। तो फिर मैं कर पाई। और बस करते हैं मिलते हैं अगले ब्लॉग में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। अगला ब्लॉग भी भक्ति भाव वाला ही होने वाला है, तो ऐसे ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, इसके लिए पहले प्रेस कर देना ताकि बड़ी बड़ी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और ऐसे ऐसे कंटेंट लाने की शक्ति भगवान मुझे देते रहे। स्पेशल थैंक्स है इन लोगों को, जिन लोगों की वजह से ये वातावरण बन सका। मेरे साथ मतलब जो लोग मेरे साथ आए उनकी बहुत बड़ी महिमा रही, मेरे एक बार कहने से वो आए। ऐसा कुछ रिश्ता मेरा बना हुआ है परिवार और आगे समाज में दोस्तों के साथ मेरा कुछ ऐसा रिश्ता है। और यहाँ मम्मी और माँ यानी कि इनके पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स का रहना हर चीज़ में ज़रूरी है। हालांकि वो रहे ना रहे आशीर्वाद तो ज़रूर देंगे, बट रहना ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। मैं बहुत ज़रूर करके बाबा फ़ोन करके मम्मी को बुलाई। मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, उसकी भी फास्टिंग थी, बट फिर भी मम्मी लास्ट में पहुँच गई, मंदिर तो नहीं आ पाई थी। और यहाँ माँ को भी देख सकते हो फिजियोथेरेपी में डेली जा रही है, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, बट हाँ ये लोग भी बहुत खुश थे, उल्लास के साथ मेरे साथ खड़े थे। सो थैंक यू राधा रानी। चलिए